इसमें आगे का देखते हैं। अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई केरला, देहांग दिबांग, डिब्रू सखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा सिक्किम, मानस असम, नंदादेवी उत्तराखंड, नीलगिरी केरला कर्नाटक तमिलनाडु तीनों के जंक्शन पॉइंट पर, नंदादेवी उत्तराखंड, नीलगिरी नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी एमपी, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, कच्छ गुजरात, शीत मरुस्थल एचपी और शेषाचेलम पहाड़ियाँ पन्ना एमपी, कंचनजंगा सिक्किम, काजीरंगा असम, नोकरेक मेघालय, मानस असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरला, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, कंचनजंगा सिक्किम और शीत मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्त्यमलाई पश्चिमी घाट पर, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग एवं दिबांग घाटी में फैला हुआ है तथा नंदादेवी उत्तराखंड में। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर है बुंदाला, और यह केंद्रीय क्षेत्र बुंदाला रिजर्व का राष्ट्रीय पार्क भी है। 4 लवड़ीय जल लैगून है और यह पतली मिट्टी के रूप में मिले हुए हैं। निम्न में कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? कच्छ की खाड़ी, सभी जैव मंडल, लेकिन अभी कच्छ की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है। और नीलगिरी, नंदादेवी, सुंदरबन, कंचनजंगा। नल्लामलाई, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई या नीलगिरी है। नल्लामलाई जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो नोकरेक मेघालय, मानस असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश और अगस्त्यमलाई केरला। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरला, कंचनजंगा सिक्किम। नोकरेक मेघालय 3142, मानस असम, नंदादेवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई केरला, सिमलीपाल उड़ीसा, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है नोकरेक। जैव भंडारों में से कौन से गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक मेघालय गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्यों की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। मैन एंड बायोस्फीयर, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था 1971 में, और उसी के बाद जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार पर स्थापना करना। इसकी शुरुआत 1971 में हुई और इसी के आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। क्षेत्रफल के जनन निधि मन्नार की खाड़ी, एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। नीलगिरी, नंदादेवी और सुंदरबन, नोकरेक। गर्म पानी असम, ये याद रखना है। गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरबन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। ठीक है, सबसे छोटा है वैसे भी कंचनजंगा। 16 शीत मरुस्थल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और बुंदाला कहाँ पे है? श्रीलंका। पाखल तेलंगाना। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरला, तमिलनाडु, गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल तेलंगाना। सर इसका राजस्थान, महुआ डार झारखंड, दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना राजस्थान, कान्हा एमपी, पेरियार केरला, बोंडला गोवा, कांगेर घाट छत्तीसगढ़। काजीरंगा असम के ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए व्याघ्र अभयारण्य नहीं है।
कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़, प्रोजेक्ट टाइगर। चंद्रप्रभा, चंदौली। असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों। असम का मानस। असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों और भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंदौली। करेरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। करेरा। जैसमंद राजस्थान, उदयपुर। नाहरगढ़ राजस्थान। पेरियार गेम केरला, अस्कोट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एशियाई शेरों के लिए गुजरात के गिर अभयारण्य, मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में भेजने का स्थानांतरित करने का ये प्लान चलाया गया है। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण। गधों के लिए गुजरात कच्छ के रण के समय से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कच्छ का रण। पेरियार गेम जंगली हाथियों के लिए। सिमलीपाल, उड़ीसा। नोकरेक, मेघालय। ध्यांग दिमांग, अरुणाचल प्रदेश। अगस्तमलाई, केरला। एक सींग वाला गेंडा, वेस्ट बंगाल। असम में गेंडा राइनो, काजीरंगा में। और एक सींग वाला गेंडा किस में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। वेस्ट बंगाल और असम में एक सींग वाला गेंडा। और गेंडा राइनो के लिए काजीरंगा है। अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा। रणथंभौर गिरी कार्बेट बाघ के लिए। जंगली गधों के लिए गुजरात का कच्छ का रण। नाहरगढ़। नाहरगढ़ राजस्थान। चंद्रप्रभा, चंदौली या वाराणसी। और करेरा जैसमंद, नाहरगढ़ राजस्थान। व्याघ्र नहीं है, काजीरंगा। काजीरंगा किसी गेंडा के लिए। गर्म पानी असम में है या हिमाचल प्रदेश में? असम में। गर्म पानी असम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पाखल है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। चंद्रप्रभा वाराणसी। करेरा झांसी, जैसवंत उदयपुर। करेरा झांसी, जैसवंत उदयपुर। मानस अभयारण्य बाघ। गर्म पानी असम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पाखल तेलंगाना। सरिस्का राजस्थान। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। ठीक है। असम में मानस बाघों के लिए, ठीक है। दचीग्राम जम्मू कश्मीर। केवलादेव राजस्थान। मतलब 4-2-1-3, ठीक है। पेरियार केरला। मुक्काम्बिका कर्नाटका। डालमा नैयर केरला। कुटियापुर। और गिरी के शेरों के लिए रखने के लिए पालपुर, कूनो। आवास के लिए भी देखिए कूनो, पालपुर। अस्कोट पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है? पिथौरागढ़। बोंडला, गोवा। शुक्ला कांटा वन्यजीव नेपाल में। पाखुई अरुणाचल प्रदेश। पाकुई अरुणाचल प्रदेश। नवाबगंज, उन्नाव, ओखला पच्छी, गौतम बुद्ध नगर, समसपुर रायबरेली। पार्वती अर्गा, जयप्रकाश नारायण, गोंडा उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश नगर, अच्छा। पार्वती अर्गा गोंडा। और ऊधव पच्छी बिहार, साहिबगंज झारखंड। गोमर्दा वन्यजीव रायगढ़। गोमर्दा छत्तीसगढ़। चंबल किसका हिस्सा नहीं है? हरियाणा। चंबल जो है वो यूपी, एमपी और राजस्थान के त्रिक बिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है।
पक्षी एवं तितली इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। नवाबगंज, ओखला, गौतम बुद्ध नगर और समसपुर, रायबरेली, भारतीय नगर, जयप्रकाश, गोंडा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट। ग्रेट इंडियन बास्टर का प्राकृतिक आवास मरू राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए उसके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाघों को समाप्त होने से बचाना है। इनकी संख्या लगभग 3000 से 4000 के मध्य है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेप्स जो है वो कभी कभी बाघों के रख रखाव के लिए किया जाता है। कार्बेट, पलामू, पक्के अरुणाचल प्रदेश, भद्रा करना, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई कितना है? 29 जुलाई। सरकार की बाघ परियोजना बाघों को समाप्त होने से बचाना प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992। बाघ परियोजना 1973। सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश। क्रांतिक बाघ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। बांधवगढ़ एमपी, कान्हा एमपी। बांदीपुर कर्नाटका, मानस असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। एशियाई से प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। चिल्का झील। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है बाघों के लिए। कान्हा, दुधवा और मानस बाघों के लिए है। ठीक है। बाघ आरक्षित हैं कौन कौन से? 1, 3, 4। बांदीपुर, मानस, सुंदरबन। भितरकनिका नहीं है। एशियाई प्राकृतिक भारत में पाया जाता, सही है तो केवल एक। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्न से किस राज्य में है? सुंदरबन कहाँ है मतलब? तो वेस्ट बंगाल में। तो निम्न टाइगर रिजर्व में कौन मिजोरम में अवस्थित है? दंपा। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? दंपा मिजोरम में। भेलघाट महाराष्ट्र में, मेलघाट। बुक्सा वेस्ट बंगाल, भद्रा कर्नाटक, भद्रावती। बुक्सा वेस्ट बंगाल, दंपा मिजोरम, दंपा नमेरी असम, नामदफा। कौन राष्ट्रीय पेंच महाराष्ट्र में 10% है, एमपी 90% है। सरिस्का राजस्थान। टाइगर रिजर्व पेंचुअल 2 राज्यों में, एमपी 90% है, एमपी 10%। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना राजाजी। सर्वाधिक आबादी भारत में बाघों की 3000 से 4000। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो ड्रोन या मानव रहित हवाई यान का उपयोग करता है और क्या है, जलवायु उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण आर्कटिक का परिवर्तित होती है। कौन सा है? नामदफा। एम स्ट्रिप्स बाघ अभयारण्य का रखरखाव। बांदीपुर कर्नाटका 2, 4, 1, 3। दंपा मिजोरम, गुमटी त्रिपुरा, सरामती नागालैंड। हाथी क्यू जो है वो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन की स्थापना और भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई 1992। हाथियों के संदर्भ में हाथियों के समूह में केवल समूह का नेतृत्व मादा करती हैं, सही है। अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्य हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। सर्वाधिक जीव संख्या केरला में नहीं, कर्नाटक में। कहाँ? केरला नहीं, कर्नाटक में है। राष्ट्रीय उद्यान को किस विश्व धरोहर घोषित किया? काजीरंगा। कार्बेट अपने जल पर रामगंगा नदी से। और 5 मौसमों का बाग स्थित है मेहरौली के पास।
हरिके आर्द्रभूमि केवल एक। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ है? केरला। चिनार वन केरला। नागरहोल कर्नाटका, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सत्यमंगलम तमिलनाडु, वायनाड केरला। तमिलनाडु तो पापीकोंडा है। तमिलनाडु का पक्षी विहार है करिकिली। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक उद्यान है क्यू, इंग्लैंड। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक उद्यान क्यू, यूके में है। कच्छ की खाड़ी।